This is the view from our balcony. আর সবাই রেডি। এখন আমরা বেরোচ্ছি লে শহরে আশেপাশে ঘুরতে। গাড়ি হয়তো এসে গেছে, জানি না ঠিক। আমরা এখন নামবো, নেমে প্রথমে লে মার্কেট, তারপরে শান্তি স্তূপা, তারপরে মোনাস্ট্রি, আর কি কি আছে ঠিক আমার জানা নেই। পেছনে বিউটিফুল একটা মাউন্টেন রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, অনেকটা বড় রেঞ্জ। আমরা এখন হল অফ ফেমের সামনে। ট্যাঙ্ক, বোফোর্স সব লাগানো সামনে। এখান থেকে টিকিট নিতে হবে, টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট নিয়ে এখান দিয়ে হল অফ ফেম। ज्योग्राफी, डेमोग्राफी एंड एक्सप्लोर ऑफ लद्दाख। पुराने जमाने हिस्ट्री के अंदर पुराने जमाने में यहाँ पे कोई लोग नहीं थे, तो यहाँ पे कहाँ से लोग आए थे? तिब्बतन से कुछ लोग आए थे। ये लोग थे नोमैड्स थे, आदिवासी लोग थे। यहाँ पे भेड़ बकरी चढ़ाते रहते थे, वहाँ पहाड़ से घूमते रहते थे। तो बाद में लद्दाख के अंदर वो पहुँचना यहाँ पे पहुँच गया था, मगर वो लोग एक जगह में नहीं बैठते, चारों तरफ घूमते रहते। मगर आज यहाँ पे फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, इस जगह का वो लोग एक नाम रखते थे ताकि बाद में वो लोग पहुँचे तो उस नाम को यहाँ पे वो देखते। तो इसीलिए वो जो है नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट दे मीन बोल के। इस साइड जो है पुराने ज़माने का स्पेस देने के बाद में इसको चेंजेस किया हुआ है। 15वीं सेंचुरी में यहाँ पे इस्लाम अराबिट हुआ था गिलगित बल्टिस्तान से। बल्टिस्तान में एक किंग था जिसका नाम था आमिर मीर। आमिर मीर की एक डॉटर थी जिसका नाम है ग्याल खातून, और यहाँ पे बाद में किंग बना बुद्धिस्ट किंग जिसका नाम है जामिया नामग्याल। जामिया नामग्याल और आमिर मीर की बेटी ग्याल खातून के साथ यहाँ पे शादी हुआ। शादी होने के बाद उनका एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम है किंग सिंगे नामग्याल। किंग सिंगे नामग्याल आधा बुद्धिस्ट आधा मुस्लिम दोनों धर्म को मानते थे, क्योंकि उनकी मम्मी जो है मुस्लिम थी, पिताजी जो था बुद्धिस्ट था। बहुत साल तक मुस्लिम बुद्धिस्ट करते रहा। बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया। उसकी बेटे ने इस लद्दाख को फेमस करने के लिए सबसे पहले एक पैलेस बनाया यहाँ पे, जो अभी आप लोग जाते हैं ले पैलेस। 17वीं सेंचुरी में इसके बेटे का बना हुआ पैलेस। ये पैलेस अलग है, ले पैलेस अलग है, शांति स्तूपा अलग है और हिमिस अलग है। तो यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले हम लोग पहले डोगरा एम्पायर के अंदर कमान में काम करते थे। इंडिपेंडेंस होने के बाद 1995 में इस लद्दाख को लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से दिया गया। उसके बाद 95 से लेके 2019 तक इस लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में बहुत साल बैठना पड़ा। 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, हर एक साइड से अलग हो चुके हैं। फंडिंग की साइड से भी, जॉब्स की साइड से भी, टूरिज्म की साइड से भी। पहले वहाँ से होते थे, अभी यहाँ से लद्दाख से अलग हो जाते हैं। डेमोग्राफी ऑफ लद्दाख आप लोग को यहाँ पे लद्दाख आप लोग को कारगिल पता है, आप लोग को पेंगोंग भी जा रहे हैं, आप लोग नुब्रा भी जा रहे हैं, और ले में भी अभी आप लोग है। पूरे होल कारगिल से लेके पेंगोंग नुब्रा तक पूरे को लद्दाख बोलते हैं। ले अकेले को हम लद्दाख नहीं बोलते, कारगिल अकेले को लद्दाख नहीं बोलते। इस लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ, एक ले डिस्ट्रिक्ट है और एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। ले डिस्ट्रिक्ट को ईस्टर्न लद्दाख बोलते हैं और कारगिल डिस्ट्रिक्ट को वेस्टर्न लद्दाख बोलते हैं। ले के अंदर पॉपुलेशन जो है 66% बुद्धिस्ट है, 19% हिंदू है, 14% मुस्लिम है। कारगिल के अंदर 90% मुस्लिम है, शिया मुस्लिम, 10% बुद्धिस्ट है। कुल मिला के यहाँ पे कम से कम 3 लाख का पॉपुलेशन जो है दोनों मिला के। तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक चंपास लिखा हुआ है, चंपास आर एस सेमी नोमैडिक इथेनिक ग्रुप फाउंड इन दी चंगथांग। चंगथांग एक विलेज है, उस विलेज के अंदर आदिवासी लोग, बंजारे लोग अभी भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ये जो है चारों तरफ इस तरह आप लोगों को इसी टाइप में देखने को मिलेगा। इनके पास भेड़ बकरी ज्यादा होते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। इनके पास चंगपास, ये
इनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, हमारे से ज़्यादा इनके पास पैसा होता है, क्योंकि इनका जो है पेट बकरी से ये जो है पश्मीना निकालते हैं ये लोग। अगर उनके पास पैसा फिर भी कम हो जाता है, लेह के अंदर लाके कम से कम 400-500 भेड़ बकरी बेच देते हैं, तो कम से कम एक झटके में 3-4 लाख लेके जाते हैं यहाँ से। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पश्मीना से आते हैं, क्योंकि पश्मीना यहाँ पे बहुत फेमस है, पश्मीना शॉल बनता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे हमारा लद्दाखी चाय मिलेगा, जिसको आप लोग बोलते हैं बटर टी, नमकीन चाय, नून चाय, नमक चाय, अलग अलग नाम रखा हुआ है। एक ही नाम है जिसका नाम है गुरगुर चाय। क्या है? गुरगुर। गुरगुर किस लिए बोलता है? पुराने ज़माने में ये जो है 2 सामान है, इसका नाम गुरगुर है। इसके अंदर चाय, पानी, दूध, मक्खन, साल्ट पूरा इसके अंदर डालने के बाद इसको शेक करते थे पुराने ज़माने वाले लोग। जैसे जिसका शेक किया, सबसे पहले इसके अंदर से साउंड जो आया था, गुरगुर का आवाज़ आया था, तब से लेके आज तक इसको गुरगुर चाय ही बोलते हैं। सभी घर के अंदर अभी भी हम इसी के अंदर शेक करते हैं, चाय बनाते हैं, मगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई होके आया हुआ है, अच्छे से बना हुआ है, मगर ये कल्चर जैसा है, सभी के घर के अंदर ऐसा होना चाहिए। पुराने ज़माने में यहाँ पे कोई बर्तन वर्तन नहीं होते थे, इसीलिए लोग क्या करते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, पत्थर को बनाते थे। इसीलिए आप लोगों के पीछे जो है जितना भी सामान है मिट्टी का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। उसके बाद कल आप लोग नुब्रा जाने वाले हैं, या जाके आ चुका है? जाएंगे कल आप लोग नुब्रा जाने वाले हैं। नुब्रा लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहीं से भी आप लोग लद्दाख के अंदर आइए, आप लोगों को पासिस करना पड़ेगा, हाइट से गुजरना ही पड़ेगा आप लोगों को। श्रीनगर से आते समय जुजीला जो कि 11,000 की हाइट में है, मनाली से आते समय आप लोग को रोहतांग बारालाचा, अभी रोहतांग पास नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे अटल टनल बना हुआ है। उसके बाद कल आप लोगों का मेन है खरदोंगला, 18,379 की हाइट में है, वहाँ पे आप लोगों को -0 डिग्री हो जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को स्नो होगा बहुत। आप लोग अपना अपना जैकेट पहन के जाना। किसी किसी को वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, या किसी किसी को बिल्कुल होता ही नहीं। अगर किसी को ऑक्सीजन ऐसे होता है, आप लोग अपना वाटर बोतल कैरी करना, पानी ज़्यादा पी लेना, आप लोग ब्रीदिंग इन आउट करना, आप लोग को अच्छा लगेगा। नुब्रा जाने के बाद आप लोग को सीधा पहुंचेगी आप लोग डिस्किट में एक मोनेस्ट्री है, वहाँ पे हमारा गुरु पद्मा संभव का स्टैचू है, जो हम लोग वहाँ पे दर्शन करते हैं। उसके बाद अगर आप लोग को जाना होगा तो आप लोग जाते हैं हुंदर के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स के ऊपर आप लोगों को डबल हम केमल, जहाँ पे डबल हम केमल होता है, उसके ऊपर आप लोगों को राइडिंग करने को मौका मिलेगा। उससे आगे अगर आप लोग 90 किलोमीटर जाने के बाद आप लोगों को आता है तुर्तुक। अगर आप लोग के टूर में तुर्तुक आता है, आप लोग तुर्तुक भी देख लेना। तुर्तुक के बाद लास्ट है हमारा थंग, ये जो है हमारा लास्ट विलेज है, वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये जो है तुर्तुक, टैक्सी, थंग जितना भी है 1971 के दौरान कैप्चर हुआ है, पहले ये पाकिस्तान में थे, इसीलिए वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है, इसीलिए देखने के लिए जाता है। वहाँ से आने के बाद आप लोगों को हुंदर में आप लोगों का नाइट स्टे होगा, नाइट नोगरा में आप लोगों को रुकना पड़ता है। तो दूसरी दिन आप लोग जाता है रिवर शायोग से होती हुई पेंगोंग दिखा के आप लोगों को चंगला पार करके लेके आएगा, जो कि वहाँ का 17,000 की हाइट में है। वहाँ पे भी बहुत बर्फ है, कभी कभी वहाँ पे रुकना पड़ता है कम से कम 1-2 घंटे के लिए गाड़ी के अंदर। तो वहाँ पे बहुत बर्फ है, ठंड है, अपना वहाँ पे जैकेट वैकेट पहन के बैठना, वहाँ पे आप लोगों को ठंड लगेगा। चंगला पार करने के बाद आप लोगों को आएगा 3-4 मोनेस्ट्रीज आएगा। एक आता है शे पैलेस, उसके बाद आता है ठिक्से मोनेस्ट्रीज, उसके बाद आता है हिमिस मोनेस्ट्रीज। ये सब दिखाने के बाद आप लोग को लेह के अंदर आने के बाद सबसे फर्स्ट जो है आप लोग का विजिट आता है लेह पैलेस, उसके बाद आता है शांति स्तूपा, उसके बाद आता है थर्ड वन इज हॉल ऑफ फेम, उसके बाद आता है आप लोग का गुरुद्वारा, उसके बाद मैग्नेटिक हिल, लास्ट में आता है आप लोग का संगम। इंडस रिवर और रिवर जंस्कर आपस में दोनों मिलते हैं, वहाँ पे आप लोगों को रिवर राफ्टिंग करने को मौका मिलेगा। उस जगह का 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, धोखे से हुआ था। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए ये कारगिल वार। इस गैलरी का नाम है कारगिल एंड सियाचिन गैलरी। कारगिल एंड सियाचिन गैलरी में मैं आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोगों के पीछे मेरे सामने जितना भी छोटे छोटे गैलरी बना हुआ है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर एक जवान कैसे बैठते हैं, कैसे सरवाइव करता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में ब्रीफिंग करूंगा। मेरे पीछे इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक जितना भी बोर्ड की तरह आप लोगों को फोटोग्राफी दिखा रहा है, कारगिल वॉर के बारे में हर एक चीज लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग फोटो ले सकते हैं। मेरे बाएं उस शोकेस के अंदर जितना भी वेपन्स पड़ा हुआ है, कारगिल वॉर 1999 के दौरान पाकिस्तान से कैप्चर हुआ वेपन से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग फोटो ले सकते हैं। उठा के नहीं जाना वहां से,
उसके बाद ये जो है टेरियन मॉडल या सैंड मॉडल इंडियन आर्मी कब बनाता है, जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं, जो कि मैं अभी आप लोगों को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं। कारगिल वॉर शुरू करने से पहले आप लोगों में से एक सर बोलेंगे भारत माता की, बाकी सब बोलेंगे जय। चलिए शुरू कीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये आवाज मैं यहाँ पे अकेला निकलता हूँ, इस आवाज से यहाँ पे 2 कबूतर सो रहा है, नींद से नहीं जगा। भारत माता की जय एक ऐसा वर्ड है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में, जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाता है, हाथों को फोल्ड करके नहीं बोला जाता है। भारत माता को सम्मान के साथ ऊंची आवाज में हाथों को रेस करके 3 बार बोला जाता है, क्योंकि भारत माता से उस जवान को युद्ध के दौरान जोश मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। वॉर शुरू होने से पहले भारत माता की जय पुकारता है, वॉर खत्म होने के बाद भी भारत माता की जय पुकार के आता है। इसीलिए आप लोग सम्मान के साथ इन जवानों को सम्मान के साथ आप लोग को यहाँ पे ये जो है जमीन के अंदर कम से कम हमारी इंडियन आर्मी का 527 जवान शहीद हुए थे इसके अंदर, इसीलिए आप लोग इन सम्मान के लिए भारत माता को जोर से बोले। जब तक आप लोग का भारत माता ठीक नहीं होगा 7:30 बजे तक मैं खड़ा करके रख दूंगा यहाँ पे। चलिए दोबारा जोर से शुरू कीजिए आप लोग। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सर, जय हिंद। हर हमेशा भारत माता को इस तरह आप लोग पुकारेंगे, ये जोश आप लोग लास्ट तक कायम रखना है यहाँ पे। ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए कारगिल वॉर 1999 में हुआ था। इस टेरियन मॉडल के अंदर जितना भी रेड लाइन में आप लोगों को दिखा रहा है, ये पूरे का पूरा रोड से, कोई कच्चे रोड कोई पक्के रोड, इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में आप लोग देख रहा है, ये रिवर से कोई छोटे रिवर कोई बड़े रिवर, चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया की ओर बह रहा है, एक है इंडस रिवर और दूसरा है शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की ओर एक रिवर आ रहा है जिसका नाम है शीगरा रिवर, आपके सामने ठीक। उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गांव का नाम लिखा हुआ है रेड लेटर में, जैसे कि गुत्तारी, गोंड, मटियल, बिजोदन, मरोल। ये पीओके का कुछ गांव है जो कि अभी भी उसके अंदर मौजूद है। पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरोहेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है, ये एलओसी है। क्या है? एलओसी। एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे जितना भी आप लोग इसके अंदर है मैंने बता दिया, आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले 99 से पहले इंडियन आर्मी और पाक के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स के टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होते हैं। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रेंजर्स। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से, चोरी छुपाते से ऑक्यूपाई किया। वो कौन सा पोस्ट है? ध्यान से देख लेना आप लोग। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 5140, टाइगर हिल 4875। उसके बाद कारगिल के अंदर 5608, कक्सार एंड मजदास। लास्ट में आता है बटालिक के अंदर जुबर हाइट, मुंटू डालू, खालूवार पोस्ट एंड यालदोर। ये पूरी का पूरा जमीन आप लोग को यहाँ पे इस मॉडल के अंदर छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटालिक तक कम से कम 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से, चोरी छुपाते से ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पर ऑक्यूपाई कर लिया। अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है। ध्यान से सुन लेना। बटालिक के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है? बटालिक के अंदर मुंटू डालू लिखा हुआ है, वहां पे 5068। यहाँ पे एक चढ़वा था, बेट पकड़ी चढ़ाने वाला लद्दाखी सिविलियन, जिसका नाम था टाशी नंगल। क्या था? काशी नंगल। आवाज नहीं आ रहा है? काशी नंगल। ये जो है टाशी नंगल मुंटू डालू इलाके के अंदर हर हमेशा बेट पकड़ी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मंटू डालू के ऊपर उसने वहां पे कुछ हरकत देखा, वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी है। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालू के इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है। एक पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? सौरभ कालिया। मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा तो जाता है, वहां से एक भी वापस नहीं आया। पूरे का
पूरा वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन आर्मी यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबर 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखे भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। ये जो है तोलोलिंग मेन था। क्यों मेन था? श्रीनगर से आते समय रेड लाइन गुजरता है तोलोलिंग के नीचे से, कारगिल होते हुए लेह लद्दाख तक, जो अभी आप लोग लेह लद्दाख में है तोलोलिंग के नीचे से आता है, इसीलिए ये पाकिस्तान के निगरानी में था। अगर हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो यहाँ पे कौन होते? पाकिस्तान। ऐसा होने देते? ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए हमारे कैप्टन विजय थापा को टास्क मिला। यहाँ पे कैप्टन विजय थापा बहादुरी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 की एज में शहीद हुआ, जिसका तलाश पर आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। आप लोगों को प्राउड फीलिंग होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से पहले एक दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में पिताजी का भी मैसेज आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आप सभी को पता होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सभी ने सुना, जिसका दूसरा नाम क्या है? शेरशाह। ये जो है शेरशाह को टास्क मिलता है यहाँ पे 5140 के ऊपर रिकैप्चर किया वहां पे, मगर वहां पे वो 2 गोली लगने के कारण वहां पे वो घायल हो गया। घायल होते ही दोबारा टास्क को पूरा करना चाहता था, इतना जोश था उसके अंदर, इसीलिए उस फिल्म के अंदर बोलता है ये दिल मांगे मोर बोल के। एक्चुअल में उसका दिल और चाहता था टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए, आगे एडवांस किया। टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा गोली लगने के कारण वहां पे वो भी शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी टाइगर हिल से 4875 के ऊपर हमारी 18 ग्रेनेडियर का योगेंद्र सिंह, राइफलमैन संजय कुमार पूरे का पूरा रिकैप्चर किया, मगर 18 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को 12 गोली लगने के बावजूद भी वहां पे तिरंगा फैला के भारत माता पुकार के वहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। उसके बाद कारगिल के अंदर 5608 कक्साने मजदार, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। लास्ट में इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। ये जो है कारगिल वार एक्चुअल में शुरू होता है बटालिक से 2 मई को, और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वार खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। ये बहुत कम होता है। 134 किलोमीटर जमीन वापस लाना बहुत मुश्किल हुआ हमारे जवानों को। আমরা এখন শান্তি স্তূপার সামনে। প্রচন্ড হাওয়া দিচ্ছে আর ওপর থেকে পুরো লের ভিলেজটা দেখা যাচ্ছে। আমরা এখন
লে প্যালেসের দিকে আসলাম। এই সেই প্যালেস। এখান থেকে বিউটিফুল একটা ভিউ দেখা যাচ্ছে। এই সেই প্যালেস। প্যালেসের এন্ট্রি এদিক দিয়ে, সাইডে এরকম একটা দৃশ্য। হাঁটতে গেলে বোঝা যাচ্ছে এখানে অক্সিজেনের অভাব। We are almost at 11,500 feet above sea level. ইয়েলো কালারের টি-শার্ট আমরা এখন লে মার্কেটে। মার্কেটটা অনেকটা গ্যাংটকের এমজি মার্কেটের মতো।